सनम बोलता है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। सुभान अल्लाह। लेवल नहीं है, लेवल पे बनवाए थे, मास्टर करवाए थे। लेंडरी डाले तो हिसाब से कुर्सी रखना चाहिए। लेंडर ठंडा लाओ तो कनपट्टी करने एयर खाली एक से खुली तो अरे कुछ लंबा कर देते ऊपर एक घंटा सुबह से सुनवा दे उलमाए अहले सुन्नत जुमला हफ्फाज़ व कुर्रा बस खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नबीर आला हज़रत नाशिर मसलक आला हज़रत अताए हुज़ूर तहसीन मिल्लत हुज़ूर सूफ़ी रिज़वान रज़ा खां साहिब क़िबला
दामज़िल्लहुल अली मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम रज़ा साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदादकुम, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा को, जिन्होंने अनथक मेहनतें कोशिशें करके इस महफ़िल को सजाया और इनकी महफ़िलें इस तरह रंग लाईं कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम तमाम अरकान कमेटी को और जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा को इस महफ़िल के सदक़े में दीन और दुनिया की नेमतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं, मीरे मजलिस की हैसियत से शहज़ादे हुज़ूर तहसीन मिल्लत, नाशिर मसलक के आला हज़रत हुज़ूर सूफ़ी रिज़वान रज़ा ख़ान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली जलवागर हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के दुआइया कलिमात से हम सभी मुस्तफ़ीज़ होंगे। थोड़ी ही देर में बरेली शरीफ की एक और अजीम शख्सियत, मीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर तौसीफ़ मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद होगी। उनके चेहरे की भी ज़ियारत इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत भाई फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला से खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला
आपने जी भर के उनसे हुजूर की नातें और मनकबत के अशार मुलायजा फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवागर है कि जिसको खुदा ने वो शरफ व इज़्ज़तें अता फरमाई हैं कि अगर इनमें से एक बंदा हाथ उठा दे दुआ के लिए, बाकी आमीन कह दे, तो खुदा बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। यह खूबसूरत जमात मिंबर रसूल की रौनक बनी हुई है। अल्लाह इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए। आप लोग खैरियत से? पीछे तक आवाज़ आ रही है? जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तो उठा लें ज़रा थोड़ा सा। ओहो भाई, आगे वालों को आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही है ना आवाज़? अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए मैं समझ सकता हूँ कि नीयत अच्छी थी उनकी। अगली बात मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ महफिल में अच्छे ही लोग आते हैं। है ना? जहाँ चाहो रख दो कदम रोसे हजम। जैसी हजरत आएंगे हम कुर्सी बदल लें, हमें अपनी औकात मालूम है। ये तो हजरत की करम फरमाई है कि बगल में बैठने की इजाज़त दे दी। खैरियत है ना? मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूं और आला हजरत का मानने वाला हूं। सारे ही आला हजरत वाले बैठे हैं। क्या बात है! जितने हाथ उठाए अल्लाह क़यामत में आला हजरत के दामन के साये में गौसे पाक के कदमों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। हम तो वसीले वाले लोग हैं और मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो मैंने अपना तारुफ करा दिया है। अब मैं चाहता हूं आप भी अपना तारुफ कराएं। आप किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं? मैं एक नारा लगा लूं, मुझे जवाब मिल जाएगा। लगाऊं नारा? ऐसा घूर के क्यों देख रहे हैं? लगा लो नारा, जवाब मिलना चाहिए। डर के ना बोलो, बोलने वाले को पुलिस उठा के नहीं ले जाएगी। जवाब मिल जाना चाहिए ताकि मैं फिर उसी रंग में तकरीर करूं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी तक इस नारे को लगाने की वजह से कोई जलसे में नहीं मरा है। तो मरना आपको भी नहीं है जोर से बोलने की वजह से। डट के बोले ना। आपने कभी बाजार जाइएगा, मैं मशवरा दे रहा हूं। मैं समझ सकता हूं मोहम्मद अली भाई ने जिस अंदाज में नाते पढ़ी आपका गला बैठ गया होगा। ना भी बैठा हो तो बैठा लेना। घर जाना, अम्मी पूछे क्या हाल है, कह देना आवाज हुजूर के नाम पे लुटा के आ गया हूं, इसलिए कम से कम गला बैठा लीजिएगा। बैठा सकते हैं ना गला? किसके नाम पे? हुजूर के नाम पे। जोर से हुजूर के नाम पे। और जोर से किसके नाम पे? हुजूर के नाम पे। हुजूर के नाम पे। थोड़ी मेहनत कर लिया करो। कभी बाजार जाओ ना, मेरी बातों को आप ना बहुत गौर से सुनिएगा। जितनी गौर से दुनिया ने अभी एक डिबेट सुनी है ना, उससे ज्यादा गौर से हमारी बात सुना करो। हाँ, बाजार जाइएगा, आपको 2 तोते मिलेंगे। एक तोते की कीमत 4000 मिलेगी, दूसरा तोता उसी के जैसा हरा लाल चोंच का वो 150 रुपए में मिल जाएगा। बेचने वाले से आप पूछिएगा कि ऐसे ही तोता ये है और ऐसे ही तोता ये है, एक की कीमत 4000 कीमत दूसरे की 150 क्यों है? तो वो बताएगा कि ये जो 150 रुपए वाला तोता है ना, ये बोलता नहीं है, और ये जो 4000 वाला तोता ये बोलना जानता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है? बोलने वाले की। किसकी ज्यादा होती है कीमत? बोलने वाले की। मैं समझ सकता हूँ यहाँ ठेकेदार बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, कल के लिए उन्हें गला बचा के रखना है, कल दुकान में भी काम करना है, बात भी करनी है, हो सकता है गला इसलिए बचा रहे। तो जो ये समझते हैं कि अल्लाह बरकत देगा, वो हुजूर की महफिल में ना गुलाम बन के बैठा करे। हो सकता है कल इन कमेटी वाले भाइयों को कोई पकड़ ले, बड़े बड़े अंग्रेज आए बैठे होंगे ना यहाँ पे, तो भाई 1 बजे तक बैठे रहे, हमें तो कुछ मिला नहीं जलसे में,
तो मैं एक सीधी बात जानता हूं, ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मदीने में भीख नहीं मिलती है, बल्कि कुछ लोग तो जा ही नहीं पाते का वहां जाना शिर्क है। तो हम एक बात जानते हैं, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने, जाता भी कैसे जब आका ने, जब बुलाया ही नहीं तो जाता ही कैसे। लोग जाते और खाली लौट आते हैं। तो याद रखिएगा, जब भीख लेनी हो तो भिखारी बन के जाना चाहिए। क्या बन के जाना चाहिए? भिखारी। अगर मुझे आपसे काम पड़ जाए ना, अल्लाह ना करे आप जज हो और मैं मुजरिम बन के आपके अदालत में खड़ा हूं, तो जो आप कहेंगे मैं यस्सर ही कहूंगा, नो तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपना काम निकालना है। तो जब भी साहिल किसी सखी की चौखट पे जाता है ना, तो चीख के नहीं लेता है, झुक के लेता है, अपने लहजे को नीचा रखता है, अपने तेवर दुरुस्त करता है, खुद को जरूरतमंद साबित करता है, तब भीख मिलती है ना। अभी यहां बंदा बगल में हाथ देकर बैठ रहे, भाई मैं सेठ आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं, ये तो गरीब लोगों का काम है। तो सुन भाई सेठ जी, जैसे आया ऐसे ही चला जाएगा। मिलना कुछ नहीं है, मिलता उन्हीं को है जो यहां हुजूर के नौकर बन के बैठा करते हैं। क्या बन के बैठा करते हैं? नौकर बन के बैठा करते हैं। और हमारा तो नजरिया ये है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और हम अपने बच्चों को ये घुट्टी में पिलाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सारे बोले दाना है तेरा। और हम उसके भिखारी नहीं कि जो दुनिया का भिखारी हो, हम उसके भिखारी हैं जिसके दर की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह हम सबको सरकार आला हज़रत के दर की खैरात अता फरमाए। हजरत के हवाले से मैं क्या बताऊं, हजरत के वालिद गिरामी हुजूर तहसीन मिल्लत, सच बोलना सीखो, सच को तस्लीम करना सीखो। अंधभक्त उधर नहीं इधर भी है। इस्लाम अंधभक्ति नहीं सिखाता है, इस्लाम ये जुर्रत अता करता है कि जब बात हक बोलने की आ जाए तो सामने 22,000 ही क्यों ना खड़े हों, चाहे मां का असगर भी देना पड़े तो पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपना सर भी हक के लिए कुर्बान करा देना है। ये इस्लाम हमें नजरिया पेश करता है। अब अगर कोई आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाए, मुझे तस्लीम ही नहीं करना है, तो मैं कहता हूं मैं वो बंदा हूं कि जो सूरज को देख के ये कहेगा ही नहीं कि रात है, अभी दिन है कि रात है। सारे बोले क्या है अभी, सारे नहीं बोल रहे हैं, अभी शक है किसी को, कुछ तो ये सोच रहे होंगे, घर पूछ के बताएंगे क्या है अभी, रात है। ऐसे ही सच बोलना सीखो, रात को रात कहें, दिन को दिन कहें। मैं मुरीद ताजुश शरिया सरकार का हूं और हर वली का नौकर हूं। यही मसलक के आला हजरत है। मसलक के आला हजरत किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं सिखाता, हर वली का एहतराम सिखाता है, हर वली का एहतराम सिखाता है। हुजूर तहसीन मिल्लत उस अजीम शख्सियत को कहा जाता है कि जिसको वली को देखने की चाहत होती थी, वो हुजूर तहसीन मिल्लत का चेहरा देख लेता था। यह हकीकत है, मैं कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। हुजूर तहसीन मिल्लत जामिअतुर रज़ा के शेखुल हदीस थे। आपका विसाल हुआ,
एक एक बच्चा गवाह है कि जब आपके जिस्म मुबारक को जामियतुर रजा लाया गया था तो जितनी घास थी सारी मुरझा गई थी। क्यों? क्योंकि मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत एक आलम की मौत होती। जब हजरत का जिस्म जामियतुर रजा लाया गया तो घास तक मुरझा गई थी और वो ऐसे साहिब तशर्रुफ अली थे, फरमाया करते थे कि जो पागल कहीं की दवा से ठीक ना होता हो वो मुझ फकीर की चौखट पे ले आओ, हाथ लगा दूं शिफा ना पा जाए तो हुजूर का नौकर कहना छोड़ देना। इसके गवाह मौजूद हैं। बाबरची का कलीम, अल्लाह जाने अभी किधर है, उसका भांजा पागल हो गया, वो है भी, उनका भांजा पागल हो गया था। का हुजूर कई डॉक्टरों की दवा खिला ली, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो हजरत के वालिद ने जाओ ठीक हो जाए, हाथ लगने की देर थी, गौसे आजम का करम बरेली में नजर आने लग गया था। ये हजरत के वालिद की शान, ये शान अल्लाह ने हुजूर तहसीन मिल्लत को अता फरमाई। और हजरत, मैं आसानी से किसी पीर को तस्लीम नहीं करता हूं, लेकिन मैं हजरत को चढ़ती जवानी के दौर से जानता हूं। दुनिया से बेमतलब, रब रसूल की मोहब्बत में फना रहना हुजूर सूफे रिजवान मियां साहब क़िबला की खुसूसियत है। और याद रखिएगा, बरेली शरीफ हमारा मरकज हर हैसियत से है। अल्लाह करे ये बात बर्दाश्त हो जाए, ना हो जाए तो बाद में मिल लेना। बरेली शरीफ हर हैसियत से हमारा मरकज है, चाहे वो फिक़ही हैसियत हो, इल्मी हैसियत हो, या यूं कहिए क़यादत का मामला भी हो, तो कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है। हर दौर में हमारी वहां से क़यादत होती है। उसी जमीन से तशरीफ लाने वाली जात को हुजूर सूफी रिजवान मियां कहा जाता है। फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे तशरीफ लाएंगे कौन? हुजूर तौसीफ रजा साहब क़िबला, वो भी आएंगे, वो तशरीफ लाएंगे, उनका भी चेहरा देखिएगा। एक साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि आला हज़रत की नस्ल में आज भी काले कलोटे होते हैं। मैं कहता हूं दो शहजादे आला हज़रत के खानदान के आने वाले, दोनों के चेहरे देखना और फैसला करना कि अगर आज के पठान का हुस्न ऐसा है तो कल के अहमद रजा खान का हुस्न कैसा रहा होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्हीं के खानदान की एक शख्सियत को ताजुश शरिया कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बात करने लगा हूं कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया कि जिसको काबे के गुस्ल का शरफ अता किया गया है। ये एक बात हुई। आज मैं पीरों से और मुरीदों से सिर्फ एक सवाल करता हूं, हम खुदा परस्ती की कोशिश करें। और से ये जो शख्सियत परस्ती होने लगी है ना, इससे निकलें और खुदा परस्ती की तरफ चलें। इसलिए कि पीर का मतलब ही ये होता है कि बंदे को खुदा तक पहुंचा दे। यही मतलब है ना जी। भाई मैंने ताजुश शरिया का दामन इसलिए थामा ताकि आखिरत में काम बन जाए। आपने अपने पीर का दामन किस नियत से थामा? बोले जरा। मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर रहा हूं। जिस पीर में सारी शर्तें पाई जाती हैं
वो हक पे है। ठीक है जी। अब अगर कोई 18 अंगूठी पहन के बैठ जाए, पैरों में छल्ले पहन के आ जाए, तो मैं उसे पीर तो नहीं, पैर जरूर कह सकता हूं। ख्याल रखिएगा, पीर परस्ती जो आज उर्फ में ले रखी है ना हमने, कि पीर साहब ने आवाज दी तो बंदा दौड़ गया, 5 बार मस्जिद से आवाज आई, एक बार नहीं गया। फिर जरा मुझे बताओ जन्नत किधर है? ख्याल कीजिएगा। आज माजरत के साथ ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लोगों कोशिश करो कि अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे, कैसी रोजी कमाएंगे? आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? कैसी रोजी कमाएंगे? याद रखिएगा, जन्नती होना हो या वली होना हो, इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि रोजी का हलाल होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए? अरे बोलो जोर से, कैसी रोजी होनी चाहिए? और जोर से बोलो, कैसी रोजी होनी चाहिए? रिज़्क़ कैसा होना चाहिए? हलाल होना चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा कि हम रोजी कैसी कमाएंगे। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, अगर तंग दस्ती जिंदगी में आ जाए, फाके हो जाए, फाके उठा लेना, हराम कभी घर ना लाना, हराम कभी घर ना लाना। आपके बाप किसान हो सकते, आपके दादा किसान हो सकते, वो नहीं तो परदादा किसान हो सकते, लेकिन ताल्लुक जमीन से हम सभी का है। मैं भी एक किसान घराने से ताल्लुक रखता हूं। मेरे बाप ने खेती नहीं की तो क्या हुआ, मेरे दादा ने तो खेती की है। मैं भी मिट्टी से ताल्लुक रखता हूं, आप भी मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि बताइए, अगर फसल के अंदर गलत दवा डाली जाए तो फसल का क्या बनेगा? फसल का क्या बनेगा? किसी भी किसान से आप पूछेंगे कि गलत दवा डालने से फसल का क्या बनेगा, हर किसान कह देता है जनाब आपको क्या पता है, अगर गलत दवा खेती में लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है। सुनो, अगर गलत दवा से फसल खराब होती है तो गलत रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाया है। गलत रिज़्क़ खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। खुदा के वास्ते कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाया करो। मैंने ये निस्बत देखी है, माफ कीजिएगा, आज कितने बनावटी पीर ऐसे हैं, चबाया करते हैं। पहले ऐलान कर दिया जाता है 4 गाड़ी आगे चाहिए, 5 गाड़ी पीछे चाहिए। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, वो लोगों रिज़्क़ हलाल की कोशिश किया करो। अल्लाह वाले चबाया करते हैं, किसी ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जिधर से अल्लाह वाला गुजरता है खुदा की रहमत ऐलान करती है। वो देखो मेरा नेक बंदा रहा है, जिसे बरकत चाहिए उसके कदमों में आ जाओ। आना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना मेरा काम। खुदा सलामत रखे। इन्होंने मेहनत की है तो तुम्हारी मेरी बात हो रही है, और न जाने कितनों को तो मैं हजम नहीं हो रहा हूं। मुझे इसकी भी टेंशन नहीं रहती है। पाए मुरा लंग ने मुल्के खुदा तंग ने। हाँ, मिजाज है मेरा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कुर्सी चापलोसी के लिए नहीं, ये सच बोलने के लिए। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद आए। करेंगे बर्दाश्त? करेंगे बर्दाश्त? खुदा सलामत रखे। रिज़्क़ हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने पीर देखा है बरेली में, ताजुश शरिया, लोग एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते थे। जिन आंखों ने उस चेहरे को देखा वो आंखें चूमने के लायक है। लोग एक झलक के लिए परेशान रहते थे। जहां हजरत बैठते थे वो हजरत का कमरा था ना, तो वहां खिड़की लगी थी, भीड़ लगती थी बाहर। तवज्जो करे भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक ये बातें पहुंच जाएं। भीड़ लगती थी लोगों की, तो यूसुफ भाई जो हजरत को दवा वगैरह खिलाते थे, और अल्लामा आशिक साहब किबला जो हजरत के पास किताबें पढ़ते थे, ये लोग रहते थे। हुजूर भीड़ लग गई बात, तो हजरत फरमाते थे क्यों आए लोग? का मुसाफा करने आए। क्या करने आए? जोर से
मुसाफा और जोर से क्या करने? मुसाफा तो ये नहीं कहते थे मैं ताज शरिया हूं, खिड़की बंद कर दो, फरमाते थे यूसुफ दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलता था, लोग मुसाफा करते थे, और मुसाफा करके वक्त फरमाते थे लोग गए क्या हैं। बहुत गौर से सुनना मेरी बात जो बताने लगा हूं। लोग गए क्या हैं, फिर कोई भी कहता था हुजूर अभी खड़े, फिर सरकार ताजुल शरिया फरमाते, ये मेरे कानों सुनी बात, आंखों देखी बात है, अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। हम बैठे होते थे, हजरत हमें बुखारी शरीफ पढ़ाते थे।